नमस्कार प्यारे साथियों। तो आज हम चालू करेंगे कक्षा 10 की जो एक्सरसाइज 8 अपनी चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 कल हमने कर लिया था, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से आज बिना समय को बर्बाद किए हुए। तो बात कर रहे थे हम, एक्सरसाइज नंबर 8 चल रही थी अपने, और एक्सरसाइज का नाम है ऊंचाई और दूरी। इसके अंदर एक कॉमन सा सूत्र चल रहा था, लाल बट्टे कक्का। ये हो गया साइन का, ये हो गया कोस का, और ये हो गया टेन का। तीन सूत्र थे अपने पास, साइन कॉस और टेन। अब तक यही सूत्र काम में आ रहे थे, साइन कॉस और टेन तीन थे, इससे ज्यादा कोई सूत्र लग नहीं रहा था। तो 11वां क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर हो, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। मीनार की छाया की लंबाई अपने को दे रखी है और सूर्य का उन्नयन कोण दे रखा है, और यह कह रहा है कि मीनार जो है वो एकदम ऊर्ध्वाधर खड़ी है। देखो यहाँ पर एक मीनार है, वो एकदम ऊर्ध्वाधर खड़ी है, समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है, और इस मीनार की छाया की लंबाई, छाया हमेशा कहाँ पड़ेगी, नीचे की ओर पड़ेगी। इस मीनार की छाया की जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है अपने को, 45 मीटर। और इस समतल से बनने वाला जो उन्नयन कोण है, वो उन्नयन कोण कितने डिग्री दे रखा है, वो उन्नयन कोण अपने को दे रखा है 30 डिग्री। तो अपने को ज्ञात क्या करना है, अपने को ज्ञात करनी है मीनार की ऊंचाई। तो इसको नाम दे देते हैं ए बी और सी। तो बात करते हैं त्रिभुज ए बी सी में। सवाल मीनार वाला है तो सोचने की आवश्यकता है नहीं, tan थीटा का सूत्र लगाना है अपने को। तो यहाँ पर ट्राइंगल एबीसी में बात करते हैं, तो यहाँ पर tan थीटा वाला सूत्र लगाना है। tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी। tan थीटा की वैल्यू दे रखी थी 30 डिग्री, लंब अपने माना है h, आधार अपने पास है 45 मीटर। tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3 बराबर आ गया h बट्टे 45। और यहाँ पर इसकी क्या करवानी है, वज्र गुणा। 45 की 1 से गुणा करवाई, कितना आ गया 45/√3 बराबर क्या आ गया h। लेकिन कभी भी बट्टे में रूट की संख्या छोड़ते नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे हरों का परिमेयकरण करेंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं हम हरों का परिमेयकरण करने पर हरों का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण कैसे करते हैं, तो जो नीचे रूट वाली संख्या होती है उसकी ऊपर और नीचे अपने को क्या करवानी है, गुणा करवानी है। 45 की गुणा करवानी है √3, ऊपर आ जाएगा 45√3। और जबकि रूट की रूट से गुणा होती है तो रूट हट जाता है और अंदर वाली संख्या सेम रह जाती है। तो यहाँ पर √3 की √3 से गुणा हुई, क्या बच गया 3। 3 के पार्टे से ये कट गया 15 बार, आंसर आ गया 15√3। अगर √3 की वैल्यू रखते हैं 1.732 तो भी सही है अपना, और नहीं रखते हैं तो भी करेक्ट है। गुणा करवा के भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर h के जो मान है वो कितना आया, 15√3। तो मीनार वाले सवाल में अपने को कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, tan थीटा का सीधा सूत्र लगा सकते हैं। आते हैं आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है, आंधी आने के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, और यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है तो टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात तो एक वृक्ष एकदम सीधा खड़ा है और आंधी आने के कारण वो टूट जाता है, और वह कह रहा है कि आंधी आने के कारण जब उसका ऊपरी भाग टूटता है तो क्षैतिज पर कितने डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। देखो यहाँ पर चित्र किस प्रकार से बनाना है। सबसे पहली बात अपने को एक पेड़ दे रखा है, अब वो कह रहा है कि इसका ऊपर आंधी आने के कारण उसका ऊपरी भाग टूट जाता है। मैं मान लेता हूं कि ये पेड़ यहाँ से टूट गया, और जैसे ही ये वाला भाग जो है वो टूटा, वो टूट कर कैसे गिर गया, नीचे गिर गया। यानी कि ये वाला जो भाग है ना, ये टूटा वाला भाग,
यहाँ से 37 से यहाँ से टूटा था ये पेड़ आंधी आने के कारण, और ये वाला जो भाग है वो ऐसे गिर गया, और ऐसे गिर के ये जो 37 वाली भुजा है, ये 37 तल जो है इसके साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यानी कि इसका जो ये वाली भुजा थी अब वो ये वाली बन गई है, यानी कि ये वाला भाग टूटकर यहाँ पर गिर गया नीचे की ओर, और जैसे ये गिरा तो 37 के साथ में कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। अब वो कह रहा है कि ये जो पेड़ का शिखर है, पेड़ का शिखर पेड़ की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर है। यानी कि पेड़ का शिखर कहाँ है, तो पहले तो पेड़ का शिखर ये था, लेकिन टूटने के बाद ये जो पेड़ वाला शिखर था, जैसे ही ये गिरा यहाँ पर, ये पहले सीधा खड़ा था, जैसे ही यहाँ पर ऐसे गिर गया तो गिरने के बाद में ये वाला जो शिखर था वो कहाँ आ गया, तो वो शिखर आ गया यहाँ पर, ये वाला जो शिखर यहाँ पर था वो यहाँ पर आ गया। अब वो सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि इसके शिखर से इसकी जड़ तक की जो दूरी है, पेड़ की जड़ ये होगी, ये पेड़ खड़ा एकदम सीधा, तो शिखर से लेकर जड़ तक की जो दूरी है वो कितनी दे रखी है, 10 मीटर दे रखी है। और अपने से पूछ रहा है कि टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी कि पूरी ज्ञात करनी है अपने। लेकिन हमको क्या दिखाई दे रहा है, हमको दिखाई दे रहा है कि त्रिभुज में तो सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक ही भुजा आ रही है, त्रिभुज में तो केवल इतनी भुजा आ रही है, लेकिन अपने को तो पूरी याद करनी है, तो हम कैसे याद करेंगे। तो ये वाला पार्ट ही टूट कर यहाँ गिरा है, मतलब मैं इस वाले पार्ट को यहाँ से लेकर यहाँ तक वाले पार्ट को अगर ये एक्स मानता हूँ तो ये वाला भी क्या कहलाएगा, एक्स ही कहलाएगा। हमारी बात कि ये वाला पार्ट टूट कर यहाँ गिरा, अगर ये एक्स है तो ये भी क्या हो गया, एक्स, और यहाँ से लेकर यहाँ तक को हमने क्या मान लिया, एच मान लिया। अब इसको नाम दे देते हैं ए बी, ये हो गया पॉइंट सी और ये हो गया पॉइंट डी। अब देखो यहाँ पर, अब अपने को ज्ञात क्या करना है, अपने को पूरी भुजा ज्ञात करनी है, तो पूरी वाली भुजा क्या हो जाएगी, एच प्लस एक्स, एच और एक्स को जोड़ दूंगा तो पूरी ऊंचाई आ जाएगी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि टूटने से पहले उसकी ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर बात करते हैं इस त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज एबीसी में। अब अपने को ये वाली भुजा दे रखी है और मान लो कि ये वाली ज्ञात करनी है, तो ये क्या अपने पास आधार, और ये क्या है लंब, और लंब और आधार किसके अंदर आता है, टेन थीटा के अंदर। तो सूत्र लगा दो, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार, टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है 60 बराबर लंब अपने पास दे रखा है h, आधार है अपने पास 10 मीटर। अब यहाँ पर टेन 60 की वैल्यू होती है √3 बराबर क्या आ गया, h बट्टे 10, वज्र गुणा करा दो, 10 भाग का किस में चला जाएगा, गुणा में, 10 √3 बराबर क्या आ गया, h। समीकरण नंबर आ गई 1, यहाँ पर ये समीकरण नंबर 1 बन गई। अब अपने को ज्ञात करना है x, क्योंकि पूरी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए h और x दोनों की आवश्यकता होगी अपने को। s तो हमने निकाल लिया, लेकिन x की भी आवश्यकता होगी। तो x ये वाला तो त्रिभुज के अंदर आ नहीं रहा, लेकिन ये वाला जो है वो त्रिभुज के अंदर आ रहा है, क्योंकि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समान है आपस में, क्योंकि ये शिखर वाला भाग टूट कर ही यहीं पे गिरा है। तो हम क्या करेंगे, इसको ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर देखो ये वाली भुजा अपने को दे रखी है और ये वाली भुजा अपने पास है, अपने को ज्ञात करनी है। अब x वाला ज्ञात करना और ये दे रखी है, तो यहाँ पर देखो ये वाला आधार है और ये वाला क्या है, कर्ण है। तो ये आधार और कर्ण किसके अंदर आता है, आधार और कर्ण आता है कोस थीटा के अंदर। तो यहाँ पर कोस थीटा वाला सूत्र लगा सकते हैं। वापस पुनः त्रिभुज एबीसी में लिखेंगे, पुनः त्रिभुज एबीसी में बात करते हैं। तो कोस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, थीटा की वैल्यू है 60, कोस 60 बराबर आधार की वैल्यू है 10, कर्ण की वैल्यू हमने मानी है x, कर्ण को हमने x मान लिया था। कोस 60 की वैल्यू होगी 1/2 बराबर आ गई 10/x। वज्र गुणा करवा देते हैं तो x बराबर आ जाएगा 10 × 2 बराबर क्या आ गया 20। x की वैल्यू कितनी आ गई 20। इसको आ गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर अपने को आंधी आने से पहले पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पेड़ की पूरी ऊंचाई कैसे ज्ञात होगी, h और x को जोड़ दें। तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को क्या करता है प्लस, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर जैसे ही समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये 10√3 वाला जो है वो किसमें हो जाएगा, h प्लस एक्स बराबर क्या आ जाएगा 20 + 10√3। तो यहाँ पर h प्लस एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 10 यहाँ पर कॉमन आ रहा है, 10 दोनों में कॉमन ले लो। 10 का 20 में कितनी बार भाग गया 2 बार, 10 से 10 कट गया, बचा गया √3। अब यहाँ पर देखो h प्लस एक्स बराबर आ गया 10, यहाँ पर √3 की वैल्यू रख सकते हैं 1.732। यहाँ पर चल रहा है h प्लस एक्स बराबर 10 × 2 में 1.732 जोड़ेंगे तो आएगा 3.732। तो
तो h प्लस एक्स बराबर 10 की जैसे इसको गुणा करवाएंगे, एक जीरो से गुणा करवाते हैं तो 0.1 अंक आगे चला जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 37.32। तो पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर होगी 37.32 मीटर। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। तो ये सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और ध्यान में रखने लायक सवाल है। कैलकुलेशन इतनी हार्ड नहीं है, दोनों के अंदर अपने को इतना ध्यान रखना है कि ये टूटा वाला भाग इधर गिरा है, अगर ये ज्ञात कर लेते हैं तो पूरी ऊंचाई आसानी से ज्ञात की जा सकती है। आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए कि उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। यानी कि मीनार की ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है। सबसे पहली बात तो कि मीनार शब्द आ रहा है तो अपने को tan थीटा का फॉर्मूला लगाना है। अब बार बार कहने की आवश्यकता नहीं पड़े मेरे को। यहाँ पर देखो अपने को कह रहा है कि मीनार के आधार से 120 मीटर दूरी पर कोई बिंदु है और उस बिंदु से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो तो सर्वप्रथम 30 डिग्री बता रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए ताकि उसी बिंदु से उसका जो उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री हो जाए, 60 डिग्री। अब देखो यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से होगा ये। सबसे पहले अपने को क्या दे रखा है, एक मीनार दे रखी है ऊर्ध्वाधर। इस मीनार के आधार से समतल पर स्थित कोई बिंदु, मैं मान लेता हूँ ये वाला बिंदु है समतल पर स्थित कोई 120 मीटर की दूरी पर है। चलो 120 मीटर की दूरी पर स्थित कोई बिंदु हो गया। अब यहाँ से ये कह रहा है कि मीनार के जो शिखर का उन्नयन कोण है वो उन्नयन कोण कितने डिग्री है, 30 डिग्री है। अब ये कह रहा है कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाओ, मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए ताकि इसका कोण कितना हो जाए, 60 डिग्री। तो हमने क्या किया, मीनार की और ऊंचाई बढ़ा दी। तो मीनार की जैसे ऊंचाई बढ़ाई इसका कोण ये कितना बता रहा है, ये बता रहा है इस बार 60 डिग्री। यानी कि ये पूरा वाला जो कोण है वो कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। और कितना ऊंचा बनाया जाए, यानी कि हम मान लेते हैं कि इसको x ऊंचा बनाया जाए और इसको हम मान लेते हैं h। अब अपने को जो ज्ञात करना है वो क्या ज्ञात करनी है, अपने को क्या ये ज्ञात करनी है। पूरी ऊंचाई अपने को नहीं ज्ञात करनी है, अपने को सिर्फ ये ज्ञात करनी है, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए। तो मीनार को और कितना ऊंचा बनाया, तो हमने मान लिया कि x ऊंचा बनाएंगे यदि, यानी कि x की वैल्यू फाइंड कर ली तो अपना आंसर आ गया। तो यहाँ पर देखो दो त्रिभुज है अपने पास, ए बी सी और डी। एक तो 30 डिग्री वाला त्रिभुज हो गया और एक पूरा 60 डिग्री वाला त्रिभुज हो गया। दो त्रिभुजों के अंदर अपने को बात करनी है। तो यदि पहले 30 डिग्री वाला लेते हैं त्रिभुज एबीसी में, अगर बात करते हैं त्रिभुज एबीसी में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर tan थीटा वाला सूत्र लगाना है। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार। थीटा की वैल्यू अपने को दे रखी है 30 डिग्री बराबर लंब की वैल्यू है h, आधार कितना है 120। tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3 बराबर क्या आ गया, h बट्टे 120। अब यहाँ पर बात करते हैं तो 120 ऊपर आ जाएगा, 120 बट्टे √3 बराबर क्या आ गया, h आ गया। तो यहाँ तक छोड़ते हैं तो भी अपना गलत नहीं होगा, लेकिन अगर हरों का परिमाकरण कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं आसानी से। तो हरों का इसका परिमाकरण करते हैं क्योंकि बट्टे में रूट वाली संख्या लगती नहीं है, इसके लिए 120 बट्टा √3 इंटू √3 बट्टे √3 बराबर क्या होगा, h चल रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा 120 √3 बट्टे √3 की √3 से गुणा हुई 3 आ गया। 3 से 120 काट सकते हैं आराम से, 40 बार घटा बराबर चल रहा है h। तो यहाँ पर आ गया 40 √3 बराबर क्या आ गया, h। यह आ गई समीकरण नंबर 1। लेकिन अपने को तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, इस बार 60 डिग्री वाला कोण लेंगे। अब 60 डिग्री वाला कोण लेते हैं तो त्रिभुज का क्या नाम है, त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ABD में। इस बार हम बात करें त्रिभुज ABD में, पूरा वाला त्रिभुज ले रहे हैं। तो इसके अंदर जो सूत्र लग रहा है वो tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो tan 60 बराबर लंब की वैल्यू इस बार क्या हो जाएगी, तो इस बार बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं तो लंब भी अपने को पूरा लेना पड़ेगा और पूरे लंब का क्या नाम है, h प्लस एक्स। तो h प्लस एक्स बट्टे आधार वही है 120 मीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा tan 60 की वैल्यू होगी √3 बराबर आ गया h प्लस एक्स बट्टे 120।
120। 120 भाग का किस में आ जाएगा, गुणा में, तो यहाँ पर आ गया 120√3 बराबर h प्लस x। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में हमने देखा था कि h की वैल्यू आ गई है। अब h की वैल्यू कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। h की वैल्यू समीकरण 2 में लिखने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे h का मान समीकरण 2 में रखने पर h का मान जैसे ही समीकरण 2 में रखेंगे, यहाँ पर h की जगह समीकरण 2 में मान रख देंगे। कितना मान आया था, 40√3 मान आया था समीकरण 1 में। h की जगह हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, देखो समीकरण 2 है अपने पास 120√3 बराबर h की वैल्यू आई अपने पास 40√3 प्लस x। अब यहाँ पर प्लस का 40√3 इधर आ जाए, किसका हो जाएगा, माइनस का। 120√3 माइनस 40√3 बराबर क्या चल रहा है, x। 120√3 में से 40√3 गया, कितना बचा, 80√3 बराबर क्या आ गया, x। अब यहाँ पर हम √3 का मान रख के पूरा आंसर निकाल सकते हैं। अगर √3 का मान रखते हैं यहाँ पर, तो आएगा 80 इंटू 1.732 बराबर क्या आएगा, x। अब इसकी गुणा करवा देते हैं हम, पीछे आएगा 0, 8 की गुणा कराते हैं, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 1 25, हासिल 2, 8 7 56, 56 और 2 58, हासिल 5, 8 कमा 8, 8 और 5 कितना हो गया, 13। 3 अंकों बाद 0 लगा दो, तो 138.56 मीटर क्या हो जाएगा अपना, पॉइंट के बाद 2 अंक बहुत है, 138.56 मीटर अपना क्या हो जाएगा आंसर। तो उसका कितना ऊंचा बनाना पड़ेगा, तो 138.56 मीटर अपने को ऊंचा बनाना पड़ेगा, तब अपना आंसर निकलेगा। आसानी से है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि वीडियो थोड़ा सा फास्ट हो रहा है या मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, तो वीडियो को वापस रिवाइज करके देख लेना, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जितना वीडियो कम समय में हो उतना बढ़िया रहे। तो बात करते हैं नेक्स्ट वाले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है, मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है। अपने को 30 डिग्री का कोण दे रखा है, मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित कोई बिंदु है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ये मीनार, इस मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, और उस बिंदु से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण बता रहा है वो 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसको हमने क्या मान लिया, एच, ए, बी और सी। सिंपल सी कहानी एकदम। त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टे आधार। अब मीनार आ गया तो tan थीटा लगाना सीधा ही। tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। tan थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री बराबर लंब की वैल्यू होगी h, आधार हो गया अपने पास 100 मीटर। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर आ गया h बट्टे 100। अब यहाँ पर 100 भाग का किस में आ जाएगा, गुना में आ गया 100 भाग का, तो 100/√3 बराबर क्या चल रहा है, h। हरों का परिमाकरण कर दो, 100/√3 इंटू √3/√3 बराबर चल रहा है h। तो यहाँ पर आएगा 100/√3 बराबर क्या चल रहा है h। अब यहाँ पर अपने को क्या करना है, 3 के बड़े से पहले 100 को काटना है, फिर √3 का मान रखना है। इसके बाद में हम आसानी से इसको हल कर सकते हैं। और चाहे तो पहले √3 का मान रख के फिर भाग दे सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर अगर पहले √3 का मान रखना चाहें हम, तो आएगा 100 इंटू √3 का मान पहले रख देते हैं 1.732 बट्टे हम चल रहा है 3 बराबर h। 2 अंक है तो 2 अंक बाद पॉइंट और आगे बढ़ा दो, 7 और 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 173.2 बट्टे 3 बराबर क्या चल रहा है h। पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 आ जाएगा। अब 3 के बड़े से ऊपर वाले को काट लो, 3 के बड़े से ऊपर वाले को काटेंगे, 3 5 से 15, 2 इधर चला गया, 3 7 21, 2 इधर चला गया, फिर आ गया 3 7 21, फिर पॉइंट लग गया, 1 बच गया, 3 3 9, फिर आएगा 3 3 9। अब एक अंक बाद पॉइंट और लगाना अपने को, तो एक अंक बाद आगे लगा लो, तो आ जाएगा 57.73। h का मान कितना आ जाएगा 57.73 अपना क्या हो जाएगा आंसर। आंसर मिला लेते हैं, सही है क्या 57.73।
करेक्ट है अपना आंसर 57.74। तो पहले अगर मान रखते हैं तो और आसान हो जाता है सवाल, क्योंकि यहाँ पर 100 से गुणा करवानी है अपने को। अगर बाद में मान रखेंगे थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, सवाल ज्यादा नहीं है, और इस प्रकार से काटा पीटी करके हम आसानी से इसको कर सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पे। पंद्रहवां क्वेश्चन अपने को दे रखा है, किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित किसी बिंदु से 15 डिग्री है, स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर किसी स्तंभ की चोटी का जो उन्नयन कोण है, वो उन्नयन कोण अपने को पहले दे रखा है 15 डिग्री। पहले उन्नयन कोण का मान 15 डिग्री दे रखा है, और उसके बाद में कह रहा है कि इसके जो 15 ये जो स्तंभ के 100 मीटर चलने पर स्तंभ की ओर उस बिंदु से 100 मीटर की ओर अगर हम चलेंगे तो उसका जो कोण है वो कितने डिग्री हो जाएगा, वो 30 डिग्री हो जाएगा। तो अपने को ज्ञात क्या करनी है, अपने को ज्ञात करनी है उस स्तंभ की ऊंचाई। तो देखो किस प्रकार से चित्र बनेगा, और इसमें हल जो करना है वो किस प्रकार से करना है। एक तो इसमें 15 डिग्री का मान दे रखा है, और 15 डिग्री का मान जो है वो दे रखा है अपने को 2 - √3। tan 15 का मान दे रखा है 2 - √3। इसके हिसाब से अगर हम करते हैं तो सवाल काफी लंबा हो जाएगा, और उसकी कैलकुलेशन भी हार्ड होगी। तो उसको थोड़ा सा सरल बनाने के लिए हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे, और वो बोर्ड के लिए एकदम मान्य है, उसके कोई भी आपके सवाल गलत नहीं करेगा। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं वो कक्षा 10 की बोर्ड के हिसाब से करवाए जा रहे हैं, तो आपको कोई भी फिक्र या टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि यहाँ से पढ़कर भी आप पूरे के पूरे नंबर ला सकते हो, गणित के अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, क्योंकि ये जो प्रॉपर चैनल बनाया गया है ये कक्षा 10, कक्षा 8 और कक्षा 9 के लिए ही बनाया गया है विशेष तौर पर। तो इसके लिए हम चालू करते हैं। अगला वाला सवाल क्या दे रखा है कि किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री पर तक है, और स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब ये कह रहा है कि कोई स्तंभ है, ये स्तंभ हो गया, समतल पर स्थित कोई बिंदु, ये वाला हमेशा समतल होता है, समतल पर स्थित कोई बिंदु से उसका जो उन्नयन कोण है वो उन्नयन कोण कितने डिग्री है, 15 डिग्री है। अब वो कह रहा है कि इस बिंदु से स्तंभ की ओर चलने पर, और कितना चलने पर, 100 मीटर चलने पर। तो मैंने क्या किया, इस बिंदु से चलना प्रारंभ किया और यहाँ से लेकर यहाँ तक चला, यानी कि 100 मीटर चला, ऐसा मैंने मान लिया। और जैसे ही मैंने 100 मीटर चला और इस बिंदु पर पहुंचा, तो इस बिंदु से इसके जो शिखर का उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री हो गया, वो हो गया 30 डिग्री। तो अपने को ज्ञात क्या करनी है, इस स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसको हमने मान लिया क्या, x, यानी कि पूरी भुजा तो आई नहीं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने x और यह हुई h, नाम दे देते हैं a, b, c और d। अब देखो यहाँ पर अपने को सिर्फ ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो मैं अगर tan 15 लेता हूं तो यहाँ पर 15 डिग्री वाला मान रखना पड़ेगा, और मान रखने के लिए अपने को कैलकुलेशन थोड़ी सी ऐड करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, सवाल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो यहाँ पर देखो बात करते हैं, अगर त्रिभुज ACD के अंदर, त्रिभुज ACD के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये वाला जो कोण बन रहा है, यानी कि एक सीधी रेखा है और यदि उसको एक तिर्यक रेखा काटे तो उस पर बनने वाले ये वाले जो कोण होते हैं उन कोणों को क्या कहते हैं, हम रेखिक युग्म कोण कहते हैं। और इन दोनों कोणों का जो योग होता है, इस रेखिक युग्म कोणों का जो कोण जो होता है उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये सामान्य सी बात है, कक्षा 9वीं में सिखाई जाती है कि इस रेखिक युग्म कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम किस में बात करेंगे, त्रिभुज एबीडी में अगर हम बात करते हैं, त्रिभुज एसीडी में पूरे में लेते हैं, त्रिभुज एसीडी में, त्रिभुज एसीडी में बात करते हैं तो यहाँ पर देखो एक तो ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, यानी कि इन दोनों को, ये जो कोण बन रहा है ये रेखिक युग्म कोण बन रहा है, इन दोनों का जो योग है वो कितना है। अगर मैं इसको नाम दे दूं कोण 1, मैंने इसको कोण 1 नाम दे दिया, यहाँ पर कोण 1 प्लस कोण, इसका क्या नाम है, कोण नाम है DBC, यानी कि कोण CBD बराबर कितना है, 180 डिग्री। क्यों है, क्योंकि ये कैसे कोण है, रेखिक युग्म कोण है। कैसे कोण है, रेखिक युग्म कोण। अब यहाँ पर कोण 1 का मान अपने पास है नहीं, अपने को क्या, CBD का मान कितने डिग्री है, 30 डिग्री, बराबर आ गया 180। अब ये प्लस का इधर जाती है माइनस, तो कोण 1 बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 30, यानी कि आ गया 150 डिग्री। और ये यानी कि ये जो कोण 1 है वो कितने डिग्री आ गया, 150 डिग्री। अब इस त्रिभुज के अंदर बात करते हैं, त्रिभुज ABD के अंदर, जिसके अंदर मैंने 1 नंबर डाला है, ये वाला त्रिभुज खाली,
त्रिभुज एबीडी में अगर हम बात करते हैं, ये 150 हो गया, ये 15 हो गया, तो ये वाला कितना हुआ? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 150 है और ये 15 है, तो ये वाला भी कितना हुआ? 15 डिग्री होगा। कैसे होगा? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, देखो इस कोण का और इस कोण का योग कर लेते हैं। तो बात करते हैं त्रिभुज ए बी डी में। अगर त्रिभुज ए बी डी में हम बात करते हैं तो यहाँ पर आएगा कोण ए प्लस कोण 1, इसको हमने कोण 1 नाम दिया था, तो इसको हम नाम दे देते हैं कोण नंबर 2 प्लस कोण 2 बराबर क्या आएगा? 180। क्यों आएगा? त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, ये हम बात लिख सकते हैं यहाँ पर। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, यहाँ पर 1 और 2, एक का मान है, एक का भी मान है। एक का मान दे रखा है 15 डिग्री प्लस एक का मान है अपने पास 150 प्लस कोण 2 अपने को ज्ञात करना है बराबर 180। तो यहाँ पर कोण 2 बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 15 और 150 और 15 को जोड़ दो आपस में, कितना हो जाएगा? 100, यहाँ पर आ जाएगा 165। तो यहाँ पर कोण 2 का मान 180 माइनस 165, यानी कि कोण 2 का मान है 180 माइनस 165, तो कोण 2 का मान आ गया 15 डिग्री। ये कोण 2 का मान कितना आ गया? 15 डिग्री। और जैसे ये कोण 2 का मान 15 डिग्री आया, इसका मतलब क्या है कि जब किसी भी त्रिभुज के दो कोण समान होता है तो उसको हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि जिसके दो कोण समान होंगे उसकी दो भुजाएं भी क्या होगी? समान होगी। तो यहाँ पर देखो, इस 15 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या आती है? 100 मीटर। तो इस 15 डिग्री के सामने वाली भुजा भी कितनी होगी? 100 मीटर होगी। जो कोण समान है उसके सामने वाली भुजाएं भी आपस में क्या होगी? समान होगी, यानी कि ये वाली जो भुजा है वो कितनी हो जाएगी? 100 मीटर हो जाएगी। यहाँ पर ये दोनों 15 डिग्री आए, तो अतः हम कह सकते हैं कि ए बी जो भुजा है वो किसके बराबर है? बी डी के बराबर है। यहाँ पर लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी डी क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी डी क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो जहां पर समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो क्या हो गया? ए बी बराबर क्या हो गया? बी डी। अब ए बी का मान कितना है? 100 मीटर, तो बी डी का मान भी कितना आ जाएगा? 100 मीटर आ गया। अब जैसे ही बी डी का मान 100 मीटर आया तो यहाँ पर देखो अपने को ज्ञात क्या करना है? अपने को ज्ञात करना है स्तंभ की ऊंचाई, और इस त्रिभुज के अंदर ये वाली भुजा आ गई अपने पास 100 मीटर, तो इन दोनों का यूज में लेना है। ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। लंब और कर्ण किसके अंदर आता है? साइन थीटा के अंदर। त्रिभुज बी सी डी लगा दो, बस वही वाला फॉर्मूला। त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में ये वाला अपने को ज्ञात करना है और ये भुजा अपने पास आ गई है। तो ये लंब और कर्ण किसके अंदर आते हैं? साइन थीटा के अंदर। साइन थीटा बराबर हो गया लंब बट्टे कर्ण। थीटा की वैल्यू दे रखी है अपने को 30 डिग्री, बराबर लंब है अपने पास h, कर्ण है अपने पास 100। यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2 बराबर h बट्टे 100। भाग का आ गया गुना में, तो यहाँ पर आ गया 100/2 बराबर h। इसको काटा, इससे कितना आ गया? 50। h का मान कितना आ गया? 50 मीटर अपना क्या हो जाएगा? आंसर। तो मेरे हिसाब से ये वाला जो क्वेश्चन है वो उससे थोड़ा सा सरल है, क्योंकि वो ये वाला जो मान रखेंगे रूट 2 में 10 15 वाला, तो ये तो एकदम ही हार्ड होने वाली है कैलकुलेशन, क्योंकि इसके अंदर सारे जो मान है वो रूट के अंदर आएंगे और आप कैलकुलेशन कर नहीं पाओगे। इसके लिए मैंने ये वाला तरीका देखा है, मेरे हिसाब से ये वाला तरीका ज्यादा आसान रहेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, तब मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वो क्या कह रहा है? उस स्थिति में अधिक लंबी हो जाती है जब उसकी जो छाया है 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जब सूर्य का उन्नतांश कोण 30 डिग्री से घटकर 60 डिग्री हो जाता है। सॉरी, 60 डिग्री से घटकर कितना हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पर सोचने लायक बात क्या है कि सबसे पहले तो एक मीनार दे रखी है, उस मीनार की यह छाया है, ठीक है, ये मीनार की छाया हो गई अपने पास। अब वो क्या कह रहा है कि उस स्थिति में अधिक लंबी हो जाती है, 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब उसका कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। यानी कि पहले कोण उसका 60 डिग्री था, लेकिन जब 40 मीटर वो बढ़ी छाया तब 30 डिग्री हुआ था। यानी कि पहले जो कोण था ना इसकी परछाई का, वो तो 60 डिग्री था ही,
वो तो अपने पास 60 डिग्री कोण था ही, लेकिन उस स्थिति में वो 30 डिग्री हो जाता है जब उसकी जो छाया है वो बढ़कर कि 40 मीटर और बढ़ जाती है, यानी कि ये जो लंबाई है वो 40 मीटर और बढ़ गई। पहले कितनी थी ये अपने को पता नहीं है, लेकिन बाद में जो कितनी बढ़ी है, 40 मीटर बढ़ी है, सवाल ये कह रहा है। तो उस स्थिति में उसका जो कोण है वो कितने डिग्री हो गया, वो हो गया 30 डिग्री। तो अपने को ज्ञात क्या करनी है, मीनार की ऊंचाई। सिंपल सी बात है, शब्द आ गया मीनार। और जैसा कि आप सबको पता है कि मीनार शब्द आते हैं, कुछ सोचना नहीं है। हम चाहें तो पिछले वाले तरीके से भी सवाल को हल कर सकते हैं, आंसर वही आएगा, अलग नहीं आएगा। लेकिन हमने वो तरीका वहां पर क्यों लगाया था, क्योंकि यहाँ पर tan 15 का मान जो था उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड थी, लेकिन यहाँ पर tan 30 और tan 60 का है तो ज्यादा कैलकुलेशन हार्ड होने वाली नहीं है। इसलिए हम नॉर्मल जो चल रहे थे सवाल उसी फॉर्मूले से, उसी मेथड से हम करेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं पूरे वाले त्रिभुज एसीडी में, या छोटा वाला ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो यहाँ पर tan 60 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बात करते हैं त्रिभुज BCD में, यानी कि छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं 60 वाला, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टे आधार। tan थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, लंब हो गया h, आधार हो गया x। tan 60 की वैल्यू हो गई √3 बराबर h बट्टे x। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, √3x बराबर क्या आ गया, h। भाग का गुणा में आ गया, इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। ये समीकरण नंबर 1 बन गई। अब दूसरे वाले त्रिभुज एसीडी में, बड़े वाले त्रिभुज में बात करते हैं, त्रिभुज एसीडी। अगर त्रिभुज एसीडी में बात करते हैं तो tan 30, tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, tan 30 बराबर लंब की वैल्यू h। इस बार जो आधार होगा वो क्या करना है, पूरा त्रिभुज लिया है तो आधार भी पूरा लेना है, यानी कि पूरा आधार AC लेना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। पूरा आधार क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक 40, जिसको x माना था पूरा क्या हो जाएगा 40 प्लस x, 40 प्लस x। tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3 बराबर क्या आ गया, h बट्टे 40 प्लस x। यहाँ पर बाका किस में आ जाएगा, गुणा में, तो 40 प्लस x बट्टे √3 बराबर क्या आ गया, h। ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर समीकरण 1 में h बराबर ये है और समीकरण 2 में h बराबर ये है, और जब RHS समान और समीकरणों में तो LHS भी उनके क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट इक्वल होगा इसका, तो 40 प्लस x बट्टे √3 बराबर आ जाएगा √3x। इधर वाला इक्वल हो गया क्योंकि उधर वाला इक्वल था इसका। ये √3 भागा किस में चला जाएगा, गुणा में, तो यहाँ पर आ जाएगा 40 प्लस x बराबर √3 इंटू √3x। यहाँ पर 40 प्लस x बराबर आ जाएगा √3 इंटू 3 कितना हो गया 3x। अब यहाँ पर x वाली जो संख्या है वो एक तरफ, तो x को उधर भेजेंगे माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 40 बराबर x उधर चला गया, यहाँ पर आ जाएगा 3x माइनस x, यानी कि 40 बराबर क्या आ गया 2x। 2 भाग का किस में, गुणा का किस में आ जाएगा भाग में, 40 बट्टे 2 बराबर क्या हो गया x। यहाँ पर काटेंगे कितना आ जाएगा 20। लेकिन हमको x की वैल्यू ज्ञात नहीं करनी थी, हमको ज्ञात करनी थी h की वैल्यू, क्योंकि अपने को स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर h आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x का तो मान आ गया। अब x का मान, सबसे सरल समीकरण कौन सी थी, पहली समीकरण सबसे सरल थी, x का मान यहाँ पर रख देते हैं, अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ही हम x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर x की जगह से 20 रख देंगे, √3 इंटू 20 बराबर क्या आ गया x। तो यहाँ पर आ जाएगा 20 √3 बराबर x। अब √3 की वैल्यू रख सकते हैं, 20 इंटू 1.732 बराबर क्या आ गया x। गुणा करवा देंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 1 5, 3 अंकों बाद 0, 54.64 अपना क्या हो जाएगा 54.64 मीटर बराबर क्या चल रहा है, सॉरी यहाँ पर h है बराबर में x नहीं है, h ही अपने को ज्ञात करना था। तो यहाँ पर क्या आ गया अपने पास h की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई h की वैल्यू 54.64 मीटर। तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी करते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। धन्यवाद।